हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपके लिए वीडियो जो आया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत ही सरल विधि से कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है और ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधि। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, देखते हैं आज क्या है ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या जानने के लिए आपकी एक परिभाषा है, छोटी सी, उसको याद रखना होगा कि एक यौगिक में किसी एक परमाणु पर उपस्थित धनावेश या ऋण आवेश की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि एक यौगिक है, तो एक यौगिक में जो आपका एक तत्व है, उसमें एक तत्व का जो परमाणु या आपका ये कह लीजिए परमाणु पर उपस्थित जो धनावेश है या ऋणावेश है, उनकी संख्या को ही उस तत्व का क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक है, लिख दें, लिखिए लिखिए। तो आपको यह जानना जरूरी है कि एक यौगिक में किसी तत्व के एक परमाणु पर उपस्थित धन या ऋण आवेश, धन या ऋण आवेश की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्लियर, ये आपका ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा। अब आपको कुछ जानना होगा कि जो यौगिक होता है उनके में कुछ नियम में होती है, कुछ परमाणु कहाँ पर है। जैसे आप आवर्त में पढ़े होगा, आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक पढ़ा होगा। तो इनके सबके नेचर अलग अलग है। ठीक है, तो इनके कुछ नियम और शर्तें हैं, उन सबको आपको जानना जरूरी है। देखिए, अब इसके नियम, ऑक्सीकरण संख्या के निकालने के नियम क्या होते हैं, कोई ना कोई भाई, प्रत्येक जो सूत्र, प्रत्येक सवाल जो रखते हैं क्वेश्चन, उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो नियम यानी सूत्र, कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसको आपको याद रखना जरूरी होगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीकरण निकालने के कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु सीखेंगे। ठीक है, जी हाँ, देखिए, तो देखिए इसके कुछ नियम क्या है, नियम आपको देखना जरूरी है, क्योंकि बगैर नियम के तो आपके कोई भी सवाल नहीं लग सकते ना। इसलिए हर टॉपिक नियम पर लागू होता है, तो इसलिए ऑक्सीकरण के जो आपके नियम है उसको बखूबी आपको जानना जरूरी है। अगर इन नियमों को आप नहीं जान पाएंगे तो नहीं, तो ये इस नियम को आप रट्टा मार लें। देखिए, पहला है, तो पहला नियम देखिए क्या है। पहला नियम है आपका कि मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जो मुक्त अवस्था में जो आपके तत्व पाए जाते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। इस बात को आपको सदा ध्यान रखना होगा। तो पहला पॉइंट आपने नोट किया कि H2Cl2 एसेट, ये सल्फर है, गंधक, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, शून्य होती है। क्लियर, चलिए अगले पॉइंट पर चले। किसी आयन या मुक्त मूलक, किसी आयन या मूलक की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, किसी आयन या जो है मूलक वाले जो उस पर जो आवेश होते हैं, उस तत्व पर जितने आवेश होते हैं, वो आवेश की संख्या ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। जैसे Cl माइनस है तो इसकी हो जाएगी -1, S-2 है तो इसकी हो जाएगी -2। ठीक है, Na+1 है तो इसकी +1 हो जाएगी, Mg2+ है तो इसकी 2 हो जाएगी, और ये L3+ है तो इसकी संख्या ऑक्सीकरण कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अगला, प्रत्येक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। इस बात को तो आपको बिल्कुल रख लेना है दिमाग में कि जो भी यौगिक होता है, यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। आपको इससे पहले लिखाया गया है कि ऑक्सीकरण संख्या किसे किसे कहते हैं। एक यौगिक में उपस्थित एक तत्व के परमाणु पर या परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो यौगिक जो होगा उसमें कई तत्व जुड़े होंगे। उस यौगिक में एक तत्व पर यानी एक परमाणु में जितने भी आवेश होंगे, चाहे धनावेश हो या ऋणावेश,
की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। ये आपको बताया गया परिभाषा में। और एक चीज और यहाँ पर कंफर्म कीजिए कि प्रत्येक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। प्रत्येक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कैसी होगी, शून्य होती है। जैसे देखिए अभी आपको बताया जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो यौगिक है, यौगिक की तो ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, लेकिन उसमें जो उपस्थित तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होती है, और दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, शून्य ही होना चाहिए। यानी जब यौगिक बने तो यौगिक शून्य पर हो, लेकिन शून्य बनेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन के आवेश, यौगिक जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तो उस पर जितने आवेश होंगे वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रत्येक यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, तथा यौगिक में उपस्थित तत्वों की कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य होता है। ये बात आपको विधिवत याद रखना है। ये इसी पर तो पूरा ब्रह्मांड टिका है। ठीक है, यानी इसी के ऊपर पूरे थ्योरी में यही चीज बताया गया है कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, ये आपको याद रखना। और यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, अगला है सभी यौगिक में क्षार धातु। देखिए आपकी जो फर्स्ट ब्लॉक, इस ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें पहले वर्ग में क्षार धातु हैं, और दूसरे में सेकंड में आपके क्षारीय मृदा धातु हैं। तो जो आपके क्षार धातु हैं यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। कितनी? +1 होती है। और जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, ये जो है सेकंड वर्ग के जो तत्व हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सभी यौगिक में क्षार धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि की ऑक्सीकरण संख्या +1 तथा क्षारीय मृदा धातुओं इन मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, पर हाइड्राइडो में -1 होती है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन को तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या को +1 ही लिखा जाता है, लेकिन जब ये हाइड्राइड के साथ में संयोग किया हुआ रहता है तब वहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन जब पेरोक्साइडों के साथ में क्रिया करता है, पेरोक्साइड यौगिक बनाता है जैसे H2O2 में, वहां पर ऑक्सीजन की संख्या -1 हो जाएगी। क्या? ठीक है, इस बात को तो ध्यान, किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, पेरोक्साइड में कितनी होती है? -1 होती है। एक बात और समझना है आपको कि किसी यौगिक में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। किसी यौगिक में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है, -1 है, परंतु जब वो ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होती है, जब ऑक्सीजन के साथ में यौगिक बनाती है, तब फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाती है। साफ साफ आप में लिखा हुआ है, परंतु ऑक्सीजन के साथ में इसकी संख्या कितनी हो जाती है? +1 हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या मिनटों में नहीं, अरे मिनट नहीं, सेकंड नहीं, माइक्रो सेकंड में कैसे आप निकालते हैं, अब आपको निकालने को बताया जाएगा। देखिए यूं तो अब देखिए आपको निकालना है KMnO4। क्या है आपका? इसका नाम है, ये आपका एक यौगिक है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, और पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका निकालना है आपको KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या, यानी इस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपको, यानी मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालने को कहा जाए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले तो अभी आपने जो इससे पहले जो विधि बताई थी उस विधि को आपने रटा ही है, पूरा याद कर लिया है, तो बस इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे देखो ऑप्शन आपका ये है KMnO4 है,
इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपको दिया हुआ है। आंसर में दिया हुआ है 4 पहला, दूसरा 6, 7 और फिर चौथे में 0। तो क्या सही है? आपका आंसर क्या होगा? 4, 6, 7 या 0? क्या होगा? टिक करके बताओ। ठीक, अच्छा ठीक है, लगवा दें, आपको लगवा देना, लगाओ तो लगाइए भैया। अभी आपने पढ़ा, क्या बताया गया कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इस बात को ध्यान में रखा? मैंने बताया था कि इस बात को ध्यान में रखो भाई, नहीं तो भूल जाओगे। तो ऑक्सीकरण संख्या 0 रख दो, यानी किसी भी 1, 2, 3 तत्व है यहाँ पर, तो तीनों तत्वों की कुल मिलाकर के ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो K धन Mn धन O4 इन सभी को मिलाकर के क्या हो जाता है? 0 होगा। ये तो क्लियर है। लेकिन यहां पर देखिए ये कितनी है, इसकी K की कितनी है? +1। ऑक्सीजन की कितनी है? -2 है ना। अब -2 है और इसकी कितनी है? +1। देखिए K की कितनी है? +1। ऑक्सीजन की कितनी है? -2। X की आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो भाई ज्ञात करो। पहले हम विस्तार रूप से बता रहे हैं, उसके बाद में शार्ट विधि बताएंगे। क्लियर? चलिए, तो आपको क्या करना होगा? K की ऑक्सीकरण संख्या, यानी K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस लगाइए, फिर Mn की ऑक्सीकरण संख्या, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। किसकी? ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीकरण संख्या, और ये बराबर किसके हो जाएगी? 0 के। तो K की ऑक्सीकरण संख्या आपको कितना बताएगा कि जितने भी आपके क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। तो K की कितनी हो जाएगी? +1। तो इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे? +1 धन जिसकी संख्या निकालनी होती है उसको X या Y या कोई एक शब्द मान लो, तो इसको X माना गया। क्या? X। फिर धन ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? -2। लेकिन एक वो की है और यहां पर कितने हैं? 4। तो 4 गुणे -2 बराबर 0। ये बन गया आपका समीकरण। अब देखो तो क्या होगा? 1 धन X + -4 दूनी 8 बराबर 0। क्लियर? तो X बराबर, X जब बराबर होगा, ये 8 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -8 है, तो कैसा हो जाएगा? प्लस, और ये +1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो X बराबर कितना हो जाएगा? 8 में से 1 निकलेगा, क्या बचा? 7, यानी +7। ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी निकलाई? +7। कौन सही है? ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सही है नहीं है? ये इस तरह से आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने को आ जाएगा। आप बार बार अभ्यास करेंगे और आपको निकालने को आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना माथा पच्ची करने के बाद में आपको ये संख्या ज्ञात हुई। अब आपको देखिए कि कैसे शार्ट विधि के द्वारा कैसे निकाला जा सकता है, जिसमें कोई लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा Mn की ऑक्सीकरण संख्या, Mn की ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम परमैंगनेट में निकालना है। तो देखिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ सूत्र याद रखना होगा कि ये आपका K है तो K की हो जाती है +1। यहां पर ऑक्सीजन है तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन की 1 की होती है तो 2, तो क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 -8। अब -8 यहाँ है और +1 यहाँ, तो -8 में आप जोड़ दीजिए क्या? -8। तो क्या करेंगे? देखिए जब आप -1 यहाँ है और -8 यहाँ है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा -7। कितना आया? -7।
अब -7 में क्या जोड़ दें कि वो 0 हो जाए, बस यही आपको करना है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या में आपको मान 0 लाना है। भाई यौगिक में तत्व के बताने तो आपने पहले ही एक शब्द कहा है कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है और यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। तो आपके दो को मालूम हो गया, -8 में से ये आपको घटा दिया गया, मतलब मिला दिया गया तो हो गया -7। अब -7 में क्या जोड़ दें कि ये 0 हो जाए, तो -7 में अगर +7 मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधी सी वैल्यू आपको मिल गई क्या, +7। क्लियर, कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, H2SO4 इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, +2 +6, तीसरा है -6 या चौथा है आपका +7। क्या होगा, जल्दी से आप लिख करके बताएं, जल्दी से बताएं। आप लगा लेंगे, ठीक है, नहीं लगा पाए ये लगाइए, यहाँ लगाया करके आपको बताया तो जाएगा, लेकिन अभ्यास आप करते रहे, क्योंकि अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो ठीक नहीं है। ठीक है, इसलिए आप देखें, तो इसमें देखिए दोनों विधि लगा करके देखिए। पहला आपको शॉर्ट विधि देखिए, यहाँ पर कैसे लगाए। आपने सूत्र देखा H2SO4 है, इसके दिखाना, आपका दिमाग गया कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 0 कर दीजिए। H की क्या, यहाँ पर देखिए H की कितनी हो जाएगी, -1 हो रही है, 2 है तो 2 प्लस हो जाएगा, +2। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा धन, क्या है ये आपका, ये है आपका -2 होता है, 4 है तो ये हो जाएगा -8, हो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, +2 और -8 को जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जब -8 है और -8 को जब +2 में मिलाया जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचा -6। क्या बचा, -6। अब -6 में क्या जोड़ दो को कि 0 हो जाए, -6 तो आपको मिला गया ना। अब आपको ये देखना है कि आपको 0 लाना है ना, यौगिक बनाना है, यौगिक है ना, तो यौगिक में आपकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर -6 आपको, इसका इन दोनों का मिला है -6 और इसका आपको ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू को आपको 0 करने के लिए क्या इसका मान होना चाहिए, इसका मान होगा +6। अगर इसका मान +6 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी ये वैल्यू, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, +6, यानी -6 में +6 मिला दीजिए तो 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका मान हो जाएगा +6, यानी ऑप्शन कौन सा है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, कौन जरूरत हो, तो ऐसे आ गया, समझ में बात। चलिए अब लगा करके देखो कि बात सही है कि गलत। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की, या आप यूं लिखे H2 की ऑक्सीकरण संख्या प्लस X की ऑक्सीकरण संख्या, जिसको आप माने उसको X मान लें, और ऑक्सीजन में देखिए 4 है यहाँ, तो या आप कह लीजिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है ना, या आप यूं कहें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो H की कितनी होती है, +1 और इसकी होती है -2, दिखाई दे रहा है, ठीक है, -1 और -2 होती है। तो देखिए 2 + 1 धन क्या हो जाएगा, x धन, यहाँ के वो का 4 है तो 4 - 2 = 0। यही तो, ये मान आपने रख दिया, तो 2, अरे प्लस लगा दो, प्लस धन x + -8 = 0। तो x बराबर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 - 2 प्लस है ना, इधर जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा +6, +6 आपका मिलाना, x बराबर 8 में से देखिए 6 + 6 होगा, यानी वैल्यू आपकी क्या हो गई, कौन सही है, ये नहीं सही है यार, इसको क्यों आपने टिक किया, ये सही है, क्या सही है, ये आपकी वैल्यू सही है। ठीक है, अरे भाई माइनस होगा नहीं, माइनस तो था आपका,
माइनस, इन दोनों की वैल्यू तो माइनस है ना, और आपको एस करके उसको जीरो करना है ना, तो ये सही है। ठीक है, क्या सही है आपका, ये सही है। इस तरह से आप एक से एक बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन को आसानी से बिना लगाए आप अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा और क्या वीडियो आप चाहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।